नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मेरे चैनल पर आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। एनआस डिलेड सुप्रीम कोर्ट में फैसले तो आपके फेवर में आ चुके हैं, बट ये डिप्लोमा पर अभी भी सवाल क्यों? रियली जब 10 दिसंबर को वर्डिक्ट आए हुए थे, सब ने जश्न मनाया, सेलिब्रेशन किए गए, एक हिस्टोरिकल डे माना जा रहा था एनआस डिलेड की हिस्ट्री में। बट अब कंसिक्वेंटली जब एक्चुअल रियलिटी रियल ग्राउंड में देखा जा रहा है तो पता ये लग रहा है कि कई जगहों पे बहुत सारे स्टेट में पिछले एक साल में वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ओपन करा गया। कई जगहों पे मेरिट लिस्ट भी जनरेट हो चुका है। एनआईएस को कंसिडर नहीं करा गया था क्योंकि दिक्कत ये हो गया 2023 के जो वर्डिक्ट आए हुए थे नवंबर में, जिसमें सेम कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम नकार दिए थे एनआईएस डिलेट को, ये कह के कि 18 महीना के है। अब वही बेंच, उसी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जजेस ने जब 10 दिसंबर को उस चीज़ को रिवर्ट करा, उन्होंने रिव्यू के एक्सेप्ट कर लिए और उन्होंने माना है कि हमसे गलतियां हुई थी जजमेंट देते टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि आप उनका ये बार बार ये कहना है कि 18 महीने की डिलेड एक स्पेशल रिलैक्सेशन, एक स्पेशल सिचुएशन में कराया गया था अनट्रेंड टीचर को, इन सर्विस अनट्रेंड टीचर को उनके जॉब को सुरक्षित करने के लिए। और उन्होंने वर्डिक्ट में तो ये बता दिया कि अब आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एज वेल एज प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो। बट सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को क्या स्टेट गवर्नमेंट मान रहे हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अभी भी प्रयागराज में भी एक इंसिडेंट हुआ है, वहाँ मेरिट लिस्ट जनरेट हुआ है। अब पता लग रहा है वहाँ सीटेट में ही है ना, इसको कंसिडर नहीं करा गया था। अब बताओ, सीटेट क्वालिफाइड होना भी ज़रूरी है। इस तरह हर स्टेट में सिचुएशन कुछ क्यों इस तरह की है। कहीं मेरिट लिस्ट जनरेट हुआ है, कहीं काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आज जो इम्पोर्टेंट स्टे एप्लीकेशन डाला गया था, जिसके आज की डेट में लिस्टेड है और 5 नंबर पे इसकी हेयरिंग होना है, जिसे लेके कल भी मैंने आपको वीडियो दिए थे। और आप इस तरह बिहार के TRE 3 बोलो, चाहे यूपी के केस में बोलो, चाहे असम बोलो, चाहे त्रिपुरा, कल वेस्ट बंगाल भी इसी लाइन पे खड़े हो जाएंगे। हर जगह कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रहा है जो एनएस डिलेट बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने पड़ रहा है। क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? अगर ऐसे ही है तो फिर 10 दिसंबर के वर्डिक्ट हमारे फेवर में होते हुए भी इस तरह का अगर टाइम लिंगरिंग प्रोसेस, क्योंकि देखो ये भी एक फैक्ट है कि कई जगहों पे लिस्ट भी निकल चुके हैं, कई जगहों पे पूरे प्रोसेस कंप्लीट है, सिर्फ अपॉइंटमेंट बचे हैं और एनआईएस डिलेड बिना कंसिडरेशंस के वो सारे अपॉइंटमेंट लिस्ट तैयार हुआ है। अब एनआईएस डिलेड अगर उनको एक साल के दौरान जितने भी वैकेंसीज फुलफिल करा जा रहा है या फुलफिल करने की तैयारी हो चुका है, अब एनआईएस डिलेड अगर वहाँ सफ़र करता है तो ये भी सोचने वाली बात है, उनके वैसे ही उम्र निकलते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए रह जाएंगे।